वेलकम बैक बच्चों, फिर से आपका इस बेसिक मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और इस मैथमेटिक्स सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अकेडमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर देखा जाए तो अकेडमिकल अगर मैं बात करूँ तो 9th क्लास का 1.6 एक्सरसाइज बनता है और अकेडमिकल तो इतने सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं इसके अंदर कि अब मत पूछो मैं क्या बताऊं, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस लॉज को आज सीखना ही सीखना है। कुछ मैं यहाँ पर ये जो आपके पास लॉज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो कुछ रूल्स है वो मैंने 6 रूल्स यहाँ लिखे हैं और इसके बेसिस पे आज मैं दो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस है ना जिसको देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। आज मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊँ कैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऐसे मुश्किल क्वेश्चन को आसान बनाती है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है और इस वीडियो देखने के बाद आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला और बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने आप भी सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको चाहिए कि आपको ऐसे और कई सारे क्वेश्चंस आपको चाहिए तो फिर आपको कमेंट में लिखना है, तो मैं ऐसे और कई सारे क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू, राइट। तो फिर देखते हैं। पहले तो मैं इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। देखो यहाँ पे अगर हमारा बेस सेम है मेरे बच्चों, जैसे ए और ए है ना, जैसे आपके पास मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये तो मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊँ, मैं यहाँ पे को अलग से भी थोड़ा बताता हूँ। अगर हमारे पास बेस आपका सेम है ए और उसकी पावर अलग अलग है तो पावर को बेस को हम एक बार लिखते हैं, पावर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। और अगर पावर की पावर है, पावर की क्या है पावर है मेरे बच्चे, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ ए की पावर पी और पी क्यू। तो अगर यहाँ पे पावर की पावर है तो हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। अगर आपके पास यहाँ पे बेस सेम है, थर्ड आपके पास बेस की आपके पास सेम है, राइट। देखो यहाँ पे मैं बेस बता रहा हूँ कि सेम है, तो क्या बेस को आप एक बार लिख दो और इसकी जो पावर है उसको क्या करना होता है लेस कर देना होता है अगर वो डिवाइडिंग के फॉर्म में है। तो अगर आप देखो यहाँ पे जो फोर्थ वाला जो लॉज है उसमें क्या है आपके पास, देखो पावर तो सेम है मेरे बच्चों, पावर तो क्या है सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो अगर पावर सेम हो बेस अलग हो तो क्या करते हैं बेस के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो, पावर को हम क्या करते हैं एक बार लिख देते हैं, राइट। और अगर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस और उसकी पावर क्या माइनस में है, तो अगर उसकी पावर माइनस में है तो हम क्या कर सकते हैं अपॉन 1 लिखकर उस ये जो पावर को प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं उसको डिवाइडिंग फॉर्म या डिनोमिनेटर की फॉर्म में उसको हम लेकर आ जाते हैं, राइट। और अब की बार यहाँ देखो, यहाँ पे अगर ये देखो डिनोमिनेटर नोमिनेटर के फॉर्म में है आपका बेस और उसकी पावर माइनस हो तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं जो बेस होता है जो डिनोमिनेटर होता है उसको नोमिनेटर बना देते हैं, जो नोमिनेटर उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है ये 6 बेसिक रूल्स हैं। आप इस रूल्स को नोट भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, इसी का यूज़ करना है हमें सिंप्लीफाई करने के लिए। और कितने हज़ारों क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कुछ बड़े क्वेश्चन कुछ छोटे क्वेश्चन, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं हम यहाँ पर, और एकेडमिकल वे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको कई सारे क्वेश्चन में आपको सॉल्व, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तब भी आपको अगर ये एक्सपोनेंट्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता है और इसका आपका फंडा क्लियर है तो आप कई सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाते हो मेरे बच्चों। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके 2-3 सीरीज़ में बनाऊंगा, 2-3 वीडियोज़ में बनाऊंगा, लेकिन आज इस बेसिक फंडामेंटल के साथ हम ये 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहला सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है मेरे बच्चे, देखो देख के ही पता लग रहा है कितना थोड़ा सा है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है m का स्क्वायर n का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना है और मेरी बात को ध्यान से सुनना है और मैं इस लॉज को कनेक्ट करके बताऊंगा कि हमने कौन सा लॉज इसमें से कौन सा लॉज हमने इसमें यूज़ किया है, इसको भी हम साथ साथ देखेंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ m का स्क्वायर n का स्क्वायर इंटू में 3 और ये हो जाएगा m का स्क्वायर n का स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो देखो ये जो आपके पास इसके पास ये जो आपके पास ये जो रूट है, रूट के आगे आपको 6 दिख रहा है ना, और यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे तो इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं इसकी पावर हाफ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ये हाफ पावर हो जाता है, राइट, इनटू फिर मैंने क्या किया m की पावर 2 n की पावर 2, तो ये 6 है ना मेरे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इसको इस रूट के साथ अगर हम इसे हटाएंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। ध्यान रखना है इस रूट के आगे जो भी यहाँ पे डिजिट्स लिखा होता है ना, तो ये जो डिजिट्स है जो सर्ट्स बोलते हैं इसको, ये क्या होता है ये इधर आकर क्या होता है 1/6 हो जाता है इनटू फिर क्या हो जाएगा m की पावर 2 n की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा जो 3 है ये क्या हो जाएगा 1/3, राइट। तो हम क्या देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रूल आपको याद रखना है। फिर से मैं आपको डिटेल में बस बता दूं मेरे बच्चे कि अगर रूट में आपके पास मान लो सपोज यहाँ पे x है और इसकी पावर यहाँ पे 3 है, तो आप क्या करेंगे x को बेस मानते हुए जो 3 है उसको 1/3 लिख देंगे। ध्यान रखना आपको ये रूट हट जाता है ये 1/3 हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ पे आपके पास रूट है
ये रूट है और आपके पास 5 और x लिखा हुआ है, तो x की पावर क्या हो जाएगी मेरे बच्चों 1/5। याद रखना है आपको, जो भी यहाँ लिखा होगा वो क्या होता है 1/5 का रूट हटकर ये 1/5, अगर 5 होगा तो 1/5 हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो बताओ क्या होता है मेरे बच्चों, ये कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे ये रूट क्या होता है 1/2 का फॉर्म रूप ले 1/2 का फॉर्म जनरेट करती है, तो 1/2 लिखना है इस रूट को हटाने के लिए। और अगर रूट से पहले कुछ भी डिजिट है, अगर 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5, 3 है तो 1/3। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इस बेसिक चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना। बाकी सारे रूल तो फिर आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ऐसे मैंने यहाँ पे किया इसको। अब देखो हम क्या देख पा रहे हैं, मेरे बच्चों, यहाँ पे देखो ये बेस m की पावर 2 और n की पावर 2, ये बेस m की पावर 2 n की पावर 2, ये तीनों बेस आपको क्या आ रहा है, सेम नज़र आ रहा है। अगर बेस आपका सेम हो तो हमारे पास जो पहला रूल है वो अप्लाई हो रहा है। बेस सेम हो तो क्या होती है, पावर आपस में क्या होती है, ऐड होती है मेरे बच्चों, ऐड। तो ऐड कर देते हैं हम लोग इसको। मैं तीनों बेस को मैंने क्या किया, तीनों बेस को मैंने एक बार लिखा मेरे बच्चे, और इसको 1/2 प्लस में 1/6 प्लस में 1/3, ये जो तीनों की पावर है उसको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एल्सियम ले लिया 6, ये 2 6 और 3 का एल्सियम क्या हो गया मेरे बच्चे, 6 हो गया। 2 तिया 6, तो यहाँ 3 लिखो, 6 कम 6 तो 1 लिखो, 3 दूनी 6 तो यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, m की पावर 2 n की पावर 2, तो यहाँ क्या आएगा 6/6। अगर से आप ऐड करोगे 3 1 4 2 6, तो 6 से 6 घट गया, m की पावर 2 n की पावर 2 आ गया मेरे बच्चों। और उसकी पावर कितनी हो गई, 1 आ गई। 1 दिखाने की जरूरत होती नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, m की पावर 2 n की पावर 2। और भी क्या कर सकते हैं, देखो पावर सेम है तो mn लिखकर आप पावर 2 लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, या तो ये आपका ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर ठीक हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। अगर जो भी ऑप्शन होगा तो आपको क्या करना है, राइट मार्क करना है। अगर ये दिया हो ये भी ठीक है, ये दिया हो तो ये भी ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये पहला क्वेश्चन किया। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन हम लोग जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप फटाफट से मेरे बच्चों उसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। और अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अगर मेरे पास यहाँ स्पेस हो तो मैं यहीं करता हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ नहीं कर रहा। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या है, 6 की पावर 6 की जो पावर है 2/3 है, क्या है 2/3 मेरे बच्चे। ठीक है, और इनटू में क्या है यहाँ पर 3 रूट में 6 की पावर 7 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 रूट 6 की पावर 6 है मेरे बच्चे। 6 की पावर क्या है, 6 है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे हैं कि देखो यहाँ पर क्या है, रूट है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट नहीं है। तो अब क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, तो उसको हम क्या सेम बेस बना लेते हैं मेरे बच्चों। इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें करना क्या है, आपको बिल्कुल इस वाले पे ध्यान देना। आपको ये जो 1/3 है, ये जो देखो यहाँ पर क्या है, ये 2/3 है तो उसके साथ 1/3 भी है, तो 1/3 इधर आकर क्या हो जाएगा, करने के साथ आकर, यानी ये जो स्क्वायर रूट है उसके साथ 3 आ जाएगा, और ये 6/2 लिख सकते हैं हम इसे। बिल्कुल देखो मैं अलग से समझाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 2/3 है तो आप इसे लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो 2 इंटू में 1/3। तो मैंने क्या कहा था कि ये अगर कोई भी अगर यहाँ पे 3 होता है 6 होता तो क्या होता, ये 6 यहाँ पे हम छोड़ते और ये क्या होता 1/3 ले लेता। और अगर ये 1/3 है मेरे बच्चे, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो आपको समझना है कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, राइट। तो यही फॉर्म मैंने यहाँ किया, देखो यहाँ पे क्या है 1/3 को मैंने क्या किया, रूट के फॉर्म में यहाँ लिख दिया इस तरीके से 3, और ये जो पावर 2 था 2 के फॉर्म में रह गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, इसका कोई फ़ायदा हो गया, यस बिल्कुल फ़ायदा हुआ। अभी देखो इसका फ़ायदा क्या है, 6 की पावर 7, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं 3 की पावर रूट 6 की पावर 6। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, देखो रूट 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 और सेम आ गया, इसका बेस 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 और सेम आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आपस में इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, ध्यान दो मेरे को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हम एक बार रूट लिख लो यहाँ पर, यूँ यहाँ पर रूट लिख लो, पहले इनको आपस में सॉल्व कर लो। देखो गुना में घाते जुड़ती है, तो 6 की यहाँ पे 6 की पावर 2, यहाँ पे 6 की पावर 7 है, और बेस सेम है तो 6 की पावर 9 लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो मेरे बच्चे, 6 की पावर 6 लिख सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, डन। लेकिन अभी क्या करना है आपको, देखो कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको 3 से 3 को कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है मेरे बच्चे। इसको हमें क्या करना है, यहाँ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। तो 3 की पावर, क्योंकि बेस आपका सेम है तो आप एक बार इसे लिख लो, और यहाँ पर भी इसमें क्या कर सकते हो आप 9 में से, देखो भाग में घाते क्या होती है, घटती है, अगर डिवाइड में तो जो पावर से आपस में क्या होती है, लेस हो जाती है। तो 9 में से 6 गया तो क्या आ गया, 6 की पावर 3 आ गया, और उसको आप एक बार लिख सकते हो। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट है, रूट की जो पावर 3 इसको एक ही बार लिखना है। अब क्या करना है इसको, अब इसको यूज़ कर लो 6 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 1/3,
और उसके बाद फिर हम सेकंड वाले रूल पे आ जाएंगे। अगर बेस एक आपका सेम है तो 3 गुना में 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 6 की पावर 1 आ गया और अल्टीमेट आपका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। लेकिन बच्चा क्या करता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे बेसिक। अभी तो देखो मैंने 2 ही इस जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट उसके 2 ही फार्मूले को यूज़ किया, अभी तो इनके भी यूज़ बाकी है। इसलिए कई सारे क्वेश्चंस में ऐसे टिपिकल क्वेश्चन जो कि आपको बहुत सारी नॉलेज आपको दे के जाएगा अच्छे तरीके से, ऐसे क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं मेरे बच्चों। तो ये मैंने अभी 2 क्वेश्चन कवर किया, इसको अच्छे से आपको देखना है और इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को याद करना है, आपको अपने दिमाग में फिट करना है। फिर ऐसे कई क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चैनल के साथ आपको बने रहना है मेरे बच्चों। और इस खास तौर पे इस चैनल के साथ आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है, इस सीरीज के सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आपको सीरीज के साथ बने रहना है। और अगर चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और आपके छोटे भाई बहन, अगर आपको 9th 10th में अगर आप 11th 12th में छोटे भाई बहन है तो उनको भी शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या मिल पाए, इसकी मदद मिल पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू।